जूलियस सीजर रोम का सबसे बड़ा एम्परर। जमीन पर खून में लिथड़ा पड़ा है। अपने ही सेनेट में उसकी लाश बेयारो मददगार पड़ी है। लेकिन ऐसा क्यों? असल में उसके अपने ही सेनेट के लोगों ने उसे हलाक कर दिया। हर तरफ से खंजरों के वार उस पे किए गए, लेकिन शायद सीजर उन्हें बर्दाश्त कर लेता। लेकिन वो आखिरी वार, वो वार जो उसके सबसे करीबी दोस्त ने किया, सीजर उसे बर्दाश्त ना कर सका। उसके बाद सीजर के कहे जाने वाले अल्फाज ज़रबुल मिसल बन गए। और आज भी हमारा अगर कोई दोस्त हमें धोखा देता है, हम उसके ही अल्फाज दोहराते हैं। हम उसे कहते हैं एक्ट टू ब्रूटस। ब्रूटस, तुम भी। खैर, आज कई सरजमीनों का फाते ज़मीन पर बेजान पड़ा है और लोग दो गिरोहों में बंट चुके हैं। रोम के कुछ लोग समझते हैं कि सीजर की मौत बिल्कुल ठीक है और उसके साथ जो हुआ इंसाफ के तकाज़ों पर हुआ। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि सीजर के साथ नाइंसाफ़ी की गई। वो रोम का एक सच्चा एम्परर था। लोगों की इसी अफरा तफरी के अंदर एक आदमी लंबा रास्ता तय करते हुए रोम आता है, अपने इस दोस्त की मैयत के ऊपर मातम करने के लिए और साथ ही साथ उसकी खोई हुई इज्जत को बहाल करने के लिए। जब वो देखता है कि सब लोग सीजर के खिलाफ और ब्रूटस के हक में बातें कर रहे हैं, तो एक हाथ फिजा में बुलंद होता है, सबको खामोश होने का इशारा करता है और कहता है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, lend me your ears. I have come to bury Caesar, not to praise him. इस पर सब खामोश होकर उसकी बात को सुनने लगते हैं और तारीख की सबसे अहम तकरीरों में से एक तकरीर उस वक्त कही जाती है। एक ऐसी तकरीर जिसने सारे रोम का पासा पलट के रख दिया और तारीख में सीजर को अमर कर दिया। इस तकरीर को करने वाला इंसान मार्क एंटनी था। मार्क एंटनी की इस तकरीर ने सीजर को एक विलन से हीरो बना दिया। मगर आप गौर करें कि ये दोनों काम किए दोस्तों नहीं थे। एक दोस्त जिसने सीजर को हलाक भी किया और उसे बदनाम भी किया, और दूसरा दोस्त जिसने सीजर को हलाक होने के बावजूद एक नई जिंदगी दी। और आज हम सीजर को जानते हैं, अदरवाइज शायद सीजर का नाम लेने वाला भी कोई ना होता। दोस्त, माय फ्रेंड्स, सोच समझकर दोस्तों का इंतखाब कीजिए। तारीख यूं ही नहीं लिखी जाती, हमें समझाने के लिए लिखी जाती है, हमें बताने के लिए लिखी जाती है कि आप ये गलती मत कीजिएगा जो तारीख में इन किरदारों ने की। अपने दोस्तों को बड़ा सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है और एक बुरा दोस्त आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने में वक्त नहीं लेगा। दोस्त अच्छे चुनिए, क्योंकि तारीख हमें यही सबक देती है।